हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है नए व्लॉग में। तो ये नया व्लॉग होने वाला है हमारे अरविंद भाई से रिलेटेड। अरविंद भाई हमारा एक नया काम करने जा रहे हैं। तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि नया काम करने से पहले किसी पंडित जी की भी सलाह लेनी चाहिए। तो आज हम गए थे एक पंडित जी के पास, गणेशपुर में काफ़ी माने हुए पंडित जी है, उनके पास गए थे। तो अरविंद भाई नया काम करने वाले हैं और इसीलिए हम उनके पास गए थे कि उनकी सलाह से काम शुरू किया जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी दोपहर हो रहा है और मौसम काफ़ी सुहावना है। तो इस सुहाने सफ़र का आनंद आप भी हमारे साथ उठाइए। और चलिए अब हम निकल चुके हैं गांव से गणेशपुर की तरफ। हमें गणेशपुर जाना है और वहाँ पंडित जी से हमें एक सलाह करनी है। हमारे अरविंद भाई कुछ नया और बड़ा करने जा रहे हैं, तो इसलिए पहले हम एक सही दिन और मुहूर्त भी देख लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत काम का गलत नतीजा हो जाता है। इसलिए क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ एक काम होने वाला है, इसलिए हमने उनकी सलाह लेना भी उचित समझा। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ आप भी, और चलिए सफ़र का मज़ा लेते हुए पहुंचते हैं हम गणेशपुर पंडित जी के पास, फिर उनसे करते हैं सलाह। तो अभी दोपहर का समय है, इसलिए सड़कें खाली हैं और ये सड़क अभी फिर से दोबारा बनी है, इसलिए देखने में इतनी अच्छी लग रही है। और ये देखिए प्रकृति भी हमें अच्छा नज़ारा दिखा रही है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं किला, और बाइक थोड़ी गड़बड़ दिखा रही है, इसलिए इसको पहले मैकेनिक के पास दिखाना होगा, उसके बाद हम आगे के सफ़र पर निकलेंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि रास्ते में कहीं ऐसी जगह पर बाइक हमें धोखा दे जाए जहाँ हमें रिपेयर करवाने वाला भी कोई ना मिले। तो चलिए पहले पहुँचते हैं किले और फटाफट से बाइक कराते हैं रिपेयर। ये देखिए बस किले में अब हम एंट्री लेने ही वाले हैं और फिर हम बाइक को रिपेयर कराएंगे, फिर हम अपने आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहुंच गए मैकेनिक के पास। मैकेनिक से हमने बात की और मैकेनिक अब इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। और जैसे ही बाइक ठीक होगी यहाँ से फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये बाइक में जो है काफ़ी आवाज़ आ रही थी, जो कि शायद इसकी चैन से कहीं आवाज़ आ रही थी। चैन में लगता है कुछ गड़बड़ पाई है और इस चैन को थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं और सही से सेट कर रहे हैं उसे। तो अपनी बाइक हो गई ठीक। अब इसकी टेस्ट ड्राइव लेने गए हैं कि सही चल रही है नहीं चल रही है, आवाज़ अब तो नहीं कर रही है ये। तो जैसे ही वहाँ से बाइक आ जाएगी इसके बाद हम निकल लेंगे अपने आगे के सफ़र के लिए। टाइम से पहुँचेंगे क्योंकि वहाँ पर भीड़ काफ़ी होती है, और टाइम से, जिससे कि जल्दी वापसी हमारी हो सके। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके, और सीधे मिलते हैं पंडित जी के यहाँ पर। तो पहुंच गए हैं, अभी हम मवाना पहुंच गए हैं। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर और आगे जाना है। तो अभी हम मवाना में एंट्री ले रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर यहाँ की मवाना मिल, जो काफ़ी फेमस मिल है यहाँ की। और यहीं से काफ़ी पूरे लगभग आधे यूपी में या पूरे यूपी में मान लो, यहीं से काफ़ी एरिया के लिए चीनी की सप्लाई होती है। तो अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, और हम आपको दिखाएँगे वीडियो में ये जो चीनी मिल है इसको। तो ये काफ़ी बड़ी मिल है, यहाँ के बहुत सारे गांवों से ये गन्ना खरीदती है। हमारे यहाँ पर भी इसका एक सेंटर है। अभी ये बंद पड़ी है क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है गन्ने का। अभी कुछ दिन बाद यहाँ पर रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, और फिर गन्ने का जब सीज़न आएगा तब यहाँ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है ये, और लगभग आपने भी कभी ना कभी मवाना शुगर मिल की चीनी की चाय ज़रूर पी होगी, मुझे ये पूरा विश्वास है। तो चलिए फटाफट से पहुँचते हैं पंडित जी के यहाँ पर डायरेक्ट। तो देखिए दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर, यानी पंडित जी के वहां पर। तो यहाँ हम गणेशपुर में पहुंच चुके हैं। यहीं सामने उनका ऑफिस है, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से वो ऑफिस के साइड में ही अपनी हवेली में पुरानी में बैठकर देख रहे हैं। सबके पत्रा वगैरह, जन्म पत्र सब देख रहे हैं। देखिए कितनी पुरानी हवेली है, क्या इसकी डिज़ाइनिंग हुई है। और अंदर ही यहाँ बगल में पंडित जी बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर लोग कुंडली मिलवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, सब अपना अपना जो आए हुए हैं। तो देखिए अब हमारे अरविंद भाई वहाँ पर बैठे हैं, और वो भी जिस काम के लिए आए हैं, जिस काम के शुभ मुहूर्त को निकलवाने के लिए यहाँ आए हैं। तो अब वो देखिए उनसे बातें करेंगे जब उनका नंबर आएगा, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए पहले निपटाते हैं इस काम को, फिर फटाफट चलते हैं वापस। तो वहाँ का काम निपट चुका है, अब निकल रहे हैं वापस घर की तरफ। तो घर की तरफ आएंगे जब हम रास्ते में, तो यहाँ पर गंग नहर पड़ती है ये। उस गंग नहर के बगल में कई सारे छोले कुलचे के स्टॉल होते हैं, जो काफ़ी फेमस हैं अपने छोले कुलचे के लिए। हम जब भी यहाँ आते हैं तो बिना खाए नहीं जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाएंगे, और हम बिना खाए तो जाएंगे ही नहीं, यहाँ छोले कुलचे खा के चलेंगे। अब शाम का टाइम है, तो बिल्कुल ये मानिए यहाँ पर ये एंड चल रहा है। अगर हम और थोड़ा बहुत लेट होंगे तो हो सकता है हमें खाने के लिए ना भी मिले।
तो अब ये इत्तेफाक मान लीजिए या हमारा नसीब मान लीजिए, तो अब हम इनके लास्ट कस्टमर है, हमारे बाद ये नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा इत्तेफाक है या नसीब है, तो हमें छोले कुलचे खाने के लिए मिले। अभी हमारी प्लेट तैयार हो गई हैं और तैयार होकर आ गई हैं हमारे हाथों में। देखिए इतना लाजवाब आइटम था ये खाने में, बिल्कुल हर बार की तरह एकदम लाजवाब टेस्ट के साथ। तो हमने यहाँ पर कुलचे खाए और कुलचे खाने के बाद हम चले वापस घर की तरफ। और फिर जो है अब हम तैयारी कर रहे हैं उस आने वाले सरप्राइज़ की, यानी जो बड़ा काम अरविंद भाई हमारे करने जा रहे हैं उसकी। तो जो पंडित जी ने हमें बताया था कि इस दिन या इस तारीख को वो काम करना है, तो अब हम वेट कर रहे हैं उस दिन उस तारीख का कि कब वो दिन तारीख आए और हम आपको बताएं कि वो क्या था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए क्योंकि जल्द ही हमारे अरविंद भाई का वो बड़ा सरप्राइज़ चैनल पर आने वाला है कि उन्होंने क्या नया काम स्टार्ट किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।